Hello students, it's your science worksheet number 6 for class 8th, scheduled to be done on 14th October 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. Today's worksheet is based on the microorganisms, and today we will learn diseases caused by microorganisms in human and animals. So now let's start with our worksheet. You have known by now that microorganisms are very small. आपको सबको पता है बेटा microorganism बहुत small हैं, बहुत छोटे हैं, which we cannot see only with the help of which we cannot see with naked eyes, and we can see only with the help of microorganisms. को कैसे देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप. तो आप माइक्रोऑर्गेनिज्म नाम से ही याद रखिए कि उनको हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं. These microorganisms move from one infected to another हेल्दी पर्सन बाय. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कैसे ट्रेवल करते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक. तो उसके लिए बाय एयर, वाटर, ब्रीथ और कॉन्टैक्ट, इसके थ्रू ये ट्रेवल करते हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. बेटा आज हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी, किस तरह से उसका कारण बनते हैं. तो देखिए, डिजीजेस कॉजिंग microorganism in human beings. तो disease caused by microorganisms in human beings are प्रोटोजुआ से होता है बेटा मलेरिया, बैक्टीरिया से है ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, और उसके साथ साथ देखिए टाइफाइड. तो बैक्टीरिया से है टीबी, जिसको आप ट्यूबरकुलोसिस और शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, कॉलेरा और टाइफाइड. वायरस से होता है पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स. ये सारी डिजीज़ के नाम हैं जो वायरस से होती है. ये बैक्टीरिया से होती है और मलेरिया होता है प्रोटोजुआ से, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि ये सारे क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. अब मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज़ेस. अब डिजीज़ से बचने के लिए बेटा क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आसपास सफाई बनाए रखना चाहिए. डू नॉट डिफिकेट इन ओपन, जो आपको शौच जाना है ओपन में हमें शौच नहीं करना चाहिए. उसके बाद है वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोने चाहिए. डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, पानी कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दें. गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, बच्चों को बेटा जैसे टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है, उसको टाइम पे वैक्सीनेशन कराया जाए. कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग, अगर आपको खांसी आ रही है तो आपको एक रुमाल अपने मुंह के आगे रखना चाहिए. अब देखिए एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स एक ऐसा डिज़ीज़ है, ऐसी डेंजर डिज़ीज़ है जो ह्यूमन और कैटल दोनों में होती है. और एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस, जो इसको जिसके कारण ये होता है, और विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच, जिसको पहली बार डिस्कवर किया रॉबर्ट कॉच ने. तो एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो देखिए, ये याद रखिए कि ये किससे हो रही है? ये बेसिलस एंथ्रेसिस से हो रही है, और ये ह्यूमन और कैटल यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन दोनों में ही हो सकती है. और इसको पहली बार इस बैक्टीरिया को खोजा था रॉबर्ट कॉच ने. इसके बाद देखिए आज हमें करना क्या है बेटा. आज की वर्कशीट में आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है मैच द फॉलोइंग. और फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैच द फॉलोइंग है उसमें आपको बताना है बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया से क्या कॉज होता है? बैक्टीरिया से कॉलरा कॉज होता है. फिर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस है सेटिंग ऑफ कर्ड, दही जमाने में हेल्प करता है. यीस्ट, बेकिंग के लिए यीस्ट की ज़रूरत होती है. प्रोटोजोआ हम पढ़ चुके हैं मलेरिया के लिए. और वायरस होता है यहाँ कॉजिंग चिक नहीं है बेटा, चिकन पॉक्स. पूरा नाम यह लिखा नहीं हुआ, नीचे आपको आंसर्स मिल भी जाएंगे जो करेक्ट आपके उसके सामने लिखे होंगे. राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया. तो बेटा मलेरिया से बचने के लिए आप आसपास पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, सफाई का ध्यान रखिए, मॉस्किटो रेपेलेंट या नेट का इस्तेमाल करिए, इससे हम मच्छरों से बच सकते हैं और मलेरिया को रोका जा सकता है. अब देखिए नेम एनी 3 डिजीजेस स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमंस. तो बेटा 3 डिजीजेस जब हमें बतानी है तो ये हमारे पास है
बैक्टीरिया से होने वाले 3 डिजीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा और टाइफाइड। और इसी तरह से वायरस से होने वाली ये 4 हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, पोलियो, मिजल्स, हेपेटाइटिस ए या फिर चिकन पॉक्स, ये सब वायरस के कारण होती है। तो आप ये नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम अ डिजीज़ दैट इज़ फाउंड इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो हमने अभी पढ़ा है कि एंथ्रेक्स एक ऐसी डिजीज़ है जो दोनों में मिलती है, ह्यूमंस और कैटल दोनों में मिलती है। तो यहाँ आ जाएगा एंथ्रेक्स। इसके बाद है नेम द, यहाँ देखिए, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पेंडेमिक नाउ डेज, नेम द पेंडेमिक एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इट इज स्प्रेड एनी एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट। तो बेटा देखिए, हमें सबको पता है कि अभी ये देखिए हमारे पास कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी यहाँ पर दिया गया है, जो हमें बहुत सबसे पहले ये जो कैब मैसेज हमें डेली वर्कशीट्स के साथ मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें और सभी लोग मिलकर कोविड-19 से फाइट कर सकें और जल्दी से इसे हराकर वापस अपने रेगुलर शेड्यूल पर आएँ। तो बेटा वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। सबसे पहला जो हमें दिया गया कि हमें अपने हाथों को रेगुलरली धोना है साबुन और पानी की सहायता से। अब देखिए ये आपके आंसर्स हैं जो आपने ये ऊपर मैंने आपको समझाए हैं, वही आंसर्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कॉज करता है कॉलरा, लैक्टोबैसिलस के लिए है सेटिंग ऑफ कर्ड, यीस्ट के लिए बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोआ कॉजिंग मलेरिया एंड वायरस कॉजिंग चिकन पॉक्स, जो मैंने आपको स्पेलिंग भी ठीक कराई थी। उसके बाद देखिए बेटा मलेरिया, टू प्रिवेंट मलेरिया वी शुड, हमें क्या करना चाहिए मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए? टू प्रिवेंट मलेरिया वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट और नेट, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। ये अगर हम करेंगे तो हम मच्छर से बचेंगे और मॉस्किटो बाइट से अगर हम बचेंगे तभी हम मलेरिया से बच सकते हैं। हमें मलेरिया की ब्रीडिंग होने ही नहीं देनी है, उसे पैदा ही नहीं होने देना मच्छर को, ताकि वो ऐसी कोई डिज़ीज़ ना फैला सके। अब है ऐसा एक हमें डिज़ीज़ बतानी थी जो एनिमल्स में भी होती है और ह्यूमंस में भी होती है। तो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स है जो कैटल में भी है। ये आपका आंसर नंबर 4 है और यहाँ 3 है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अब आंसर नंबर जो 3 है, 3 में पूछा गया था अब ऐसी डिजीज़ बताइए जो बैक्टीरिया से होती है 3, एक है ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा और टाइफाइड। वायरस से होने वाली 3 डिजीज़ बतानी है, तो पोलियो, मिजल्स, हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स। इनमें से 4 हैं, 4 में से आप 3 कोई भी लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे, स्पेलिंग्स करेक्ट लिखिएगा। फिर है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें पूछा गया है कि अभी कौन सा पेंडेमिक है, तो कोविड-19 पेंडेमिक कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, वो एक वायरस से है और सम वेज टू प्रिवेंट इट, हमें कुछ वेज बताने हैं। तो जो हम हमेशा सीखते हैं, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। सबसे पहले जो ज़रूरी है कि हमें अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोने हैं। यूज़ अ मास्क, या फिर आप लिख सकते हैं वियर अ मास्क। आप मास्क का इस्तेमाल करिए या मास्क को पहनिए, जो बहुत मैंडेटरी है, ये बहुत ज़रूरी है। कीप फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बेटा हमें फ़िज़िकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स डिस्टेंस आपस में बना के रखना है। कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, अपने आसपास सफाई बनाए रखनी है। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? गंदा चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकेगा। स्टे होम स्टे सेफ, अगर आप घर रहेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से ज़्यादा बाहर ना निकलिए, घर रहिए और सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। बेटा आप सभी ये जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये वाला अपने चैप्टर अपने बुक से पढ़ेंगे और उसमें इंटेक्स क्वेश्चंस को भी साथ साथ करिए। ये जो टेबल है इसमें आपको जो बताया जा रहा है, साथ ही 2 क्वेश्चंस और करिए बेटा कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आप साथ में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आंसर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर है हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। तो आपसे ये पूछे हाउ, तो आप आंसर कर सकते हैं बाय एयर, वाटर, ब्रीथ और कॉन्टैक्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाते हैं। तो बेटा इस तरह से आप देखिए। फिर उसके बाद ये आपको टेबल बनाना है कॉपी में, ये आपको प्रिवेंटिव मेजर्स जो दिए गए हैं इनको भी फॉलो ज़रूर करना है।
और सिर्फ बेटा पढ़ने के लिए नहीं, इसको अपने बिहेवियर में भी ज़रूर डालना है आपको इन चीज़ों को, ताकि आप इन्हें यूज़ करके हेल्दी एंड फिट रह सकें और सबको, अपने जानने वालों को भी इन सब के बारे में बताकर सभी को अवेयर करना ज़रूरी है। सो कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed, stay connected and healthy. Thank you. Have a nice day.